चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अंदरून शहर, लाहौर शहर, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने कहा नहीं कि नहीं भाई गाना नहीं गाना? मैं कोई 8 साल की एज में ही मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। पहला उस्ताद कौन सी था? जो प्रॉपर उस्ताद थे मेरे, वो मैडम जी के, जो बाबा गुलाम मोहम्मद जी। पहला गाना कब गाया आपने? 12-13 साल ये एज होगी, तो मैंने फिल्म का गाना, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती। वो आपको पसंद है नसीबुल्लाह? मेरी उधर लड़ाई पवानी तो मेरा कितने मुतक्का लवा रहे हो, मैं दसो। आपका कंपटीशन किससे था? वो मेरा चन्ना, शाजिया मंजूर, मैं, शबाना कोसर थी। निमरा मेहरा साहिबा थी। वो सिंगर, प्लेबैक सिंगर नहीं है। मैडम नूर जहां के अलावा अगर आपसे मैं कहूँ आज के दौर में आप किसको सिंगर समझती हैं जिसका गाना आपको पसंद है? दिल दिल पाकिस्तान, उसमें अब सेक्सी आवाज़ बना के तो नहीं अच्छा लगता। अच्छा ये बताएं, राहत फतेह अली खान कैसे लगे? राहत बहुत अच्छे कवाल हैं और बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर भी हैं। आतिफ असलम के बारे में क्या कहेंगे? वो अपने स्टाइल में जो गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा बुरे कौन कौन से हैं? मैं क्यों किसी ने बुरा गमत, तुसी क्यों मेरी किसी ने लड़ाई पानी? सब अच्छे, क्योंकि सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं। चरखे नूं मैं जद भी डावां, पौनी विचों तंद कढ़ के मैं ते तकले दे गल पावां। कोक स्टूडियो हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, ये आपको इनवाइट करते हैं? यही तो मैं आपको कहना चाह रही, जो हैं उनसे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो नहीं सुना आपको वहाँ पे। इसीलिए टांगे खींचते हैं। आज भी इसी तरह ही है कि हम किसी एक के बंदे की पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ जाते हैं। मेरे ही गाने जाड़ू जला जा चिट्ठी, मेरे ढोले देवी कबूतरा वीडियो बना रहे हैं। अच्छा प्रमोटर से लड़ाई क्यों होती है? मोस्ट किस बात पे लड़ाई होती है? वो जो लोगों ने अमेरिका बिठा दिया था कि आप चली गई हैं यहाँ से? हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे। जाती जिंदगी में काफी उछल कूद रही है। मैं कहती हूँ इंसान मोहब्बत करता है ना तो इस्तेमाल ना करे किसी को। अपनी लव स्टोरी पे कुछ गाना सुना सकती हैं मुझे आप? जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। वो बराल साहब मैं बड़ा पसंद करता सी। मैं उन्होंने ना एक्सप्रेशनल कॉमेडी देखी। लास्ट एक ड्रामे च काम कर लिया मेरे नाल, एक च कर लिया, तू एडी पक्की जुगत लानी। मैं कह नहीं, ड्रामों में काम नहीं मैंने करना, ये नहीं करना। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो मेरी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जिनसे अब बात करना चाह रहे हैं, दिल की बातें करना चाह रहे हैं, वो सितारा इम्तियाज़ भी हैं, वो तमगा इम्तियाज़ भी हैं, वो पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ हैं, जिन्हें आप कभी अपने दुख में सुनते हैं, कभी खुशी में सुनते हैं और कभी बहुत ज़्यादा खुशियों में भी सुनते हैं। और मैं तारुफ करवाने से पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की चंद बड़ी आवाज़ों में इनकी आवाज़ का शुमार होता है। हमारी बहुत खूबसूरत मेहमान है साहिरा नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद कर ही लिया। नहीं, हम तो बहुत याद करते हैं आपको, आपके पास वक्त नहीं होता हमारे लिए। ऐसे हूँ झूठ ना बोलो, ऐसे फिर मैं पंजाबी बोलने नहीं पंजाबी बोलो तुम। ये झूठ नहीं बोलना जी, ठीक है। क्योंकि अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, आपके पास टाइम नहीं होता, आप बहुत बिजी हैं, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा बिजी करे। आमीन, अल्लाह आपको भी ज़्यादा बिजी करे। ये बताएं, शुरू से आप सिंगर बनना चाहती थी? नहीं, बहुत छोटी थी और गुनगुनाती रहती थी। तो फैमिली में कोई और भी सिंगर है? कोई नहीं। तो फिर ये सिंगिंग कैसे? ये देखें गॉड गिफ्टेड होती है। आप कहाँ की रहने, लाहौर में कहाँ की रहने वाली? लाहौर। कहाँ से हैं आप? अंदरून शहर से। अच्छा, अंदरून शहर। इचरे दी जंपाला। इचरे की जंपाला। जैसे रूबी अनम साहबा कहते हैं ना, मुजांग दी जंपाला। नहीं, मैं इचरे दी जंपालो, यानी कि पक्के लाहौरी। हालांकि मेरी अम्मी गुजरांवाले से, अबू सरगोदा से, मगर मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। अच्छा, इसलिए मैं लाहौरन अपू। अम्मी गुजरांवाला की, अबू सरगोदे के। तो यानी कि म्यूजिक का और खानदान में कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, मगर अब जो है ना मेरे घर में मेरी आतिका जो है, मेरी बेटी, उसका वो तो बचपन से ही छोटी सी, जब 3 साल की थी तो वो ऐसे गुनगुनाती रहती थी। उसने तो लोहा भी किया 7 साल की एज में। क्योंकि वो उसके वालिद भी सिंगर हैं और आप भी सिंगर हैं, माँ भी सिंगर है। नहीं, ये नहीं होता। देखिए मैडम नूर जहाँ जी के बच्चे कोई सिंगर नहीं बने थे।
अच्छा, यहाँ इतने इतने बड़े लेजेंड थे हमारे, उनके को बच्चे सिंगर नहीं बने थे। ये खुदा दाद इतनी ज़िले हुमा साहिबा गाना गाती थी? गाती थी मगर उस तरह तो नहीं ना जो मलका तलन नूरजहां जी थी। हाँ ये तो है, मगर वो इंसान बहुत अच्छी थी, ये भी है। बहुत अच्छी मुझे लगती थी, वो बहुत प्यार करती थी। तो अब जो है आतिका तो सिर्फ पढ़ रही है, अल्लाह ताला बच्ची उसके नसीब अच्छे करे, बच्चियों के नसीब अच्छे होने। यानी आमीन आमीन। हाँ, तो वो उसका शौक़ है, वो शौकिया बस। नोहे अभी भी करेगी, नोहे करेगी। तो बेटा दानियाल मेरा बेटा है, आप मिल चुके हैं उसको? जी मिल चुका हूँ। तो इंशाल्लाह बल्कि हमारे व्लॉग में भी उनका गाना आप ज़रूर सुनिएगा। जी। जो आप जिनके बारे में जिक्र कर रही हैं, दानियाल साहब के बारे में, वो आए भी हुए हैं, लेकिन उनका गाना हम आपको व्लॉग में सुनाएंगे इंशाल्लाह, उनके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप आ गई म्यूज़िक में, आ गई। अब अंदरून शहर, लाहौर शहर, किसी ने रेजिस्ट नहीं किया? किसी ने कहा नहीं कि नहीं भाई गाना नहीं गाना? क्यों? घर की तरफ से पूरे सपोर्ट? बात ये है कि मलका तरण नूरजहां नहीं, कहते यही है ना कि लोग जैसे स्पेशली लॉरिये हैं वो नहीं गाना गाने से मना करेंगे या नहीं करेंगे कुछ? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बड़ी सिस्टर जो थी ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो स्टेज प्ले करती थी। स्टेज प्ले मतलब चंद किए, एक दो प्रोड्यूस किए थे उन्होंने। शौकी खान साहब भी, अमानुल्लाह साहब भी, उनके साथ। मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक पहना होता था। यानी कि कोई शोबिस से आपका फैमिली का ताल्लुक था? बस वो इतना उन्होंने किया, गाना नहीं था किसी का भी, गाना सिर्फ मैं सिंगिंग। हाँ, हालांकि मेरा भाई छोटा जो अमेरिका में, वो भी बहुत सुरीला है, बहुत अच्छा गाता है वो भी। अच्छा। मेरा बड़ा भाई जिसकी डेथ हो गई, ये अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत अच्छा गाते थे। यानी कि सुरीले आप सारे थे? बस माँ का दूध ही मेरे ख्याल में इतना सुरीला था कि सब अच्छा गाते। अच्छा, ये बताएं कि सिंगिंग का जो बाकायदा कहते हैं ना, इसकी ट्रेनिंग होती है। हाँ, आप इतना अच्छा गाना गाती हैं, और मैं वो जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन आवाज़ों में से आपकी एक आवाज़ है जिसको जो उस्ताद हैं वो भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा गाना गाती हैं। तो आपने सीखा कहाँ से? मैं कोई 8 साल की एज में ही मुझे सिखाना शुरू कर दिया था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि मेरी खाला थी, उन्होंने अम्मी को कहा कि ये अच्छी इसकी आवाज़, ये गाती अच्छा है। तो बहुत तब बड़ी मुश्किलें थी, मैं ये आपको बता दूं। मैं वही तो मुश्किल जानना चाहता हूँ। अब जो है, हाँ। अब तो हर कोई आता है और गाता है और छा जाता है। हाँ। ये हो रहा है। यानी कि अब तो म्यूजिक के लिए वो बहुत आ गया ना, इंस्ट्रूमेंट्स हाँ, बहुत है। इस इंस्ट्रूमेंट नहीं आए, ट्यूनर आ गया है, कि हर किसी को सिंगर बना देता है वो। तो इसलिए ना हमारे लिए बहुत मुश्किलें थी, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी कि हमने बस वो की कहते पंजाबी च बड़े तक्के ठेडे खा खा के ते गल्ला। पहला उस्ताद कौन सी था? तो बन के, हाँ, उस्ताद जी मेरे देखें, जो किसी ने एक दिन कोई लफ्ज़ भी सिखाया हो ना हो तो भी उस्ताद है। तालिब हुसैन जाफरी साहब स्टार्ट उन्होंने किया, वो एक थोड़ा सा करवाया, मगर जो प्रॉपर उस्ताद थे मेरे, वो मैडम जी के जो बाबा गुलाम मोहम्मद जी, उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मुबारक अली ख़ान साहब थे, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब भी, नईम ख़ान साहब, उनके बेटे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी तक वो रोज़ आते हैं। तो अभी भी, बल्कि मैं आपका ये रिकॉर्डिंग करने आ रही थी तो मैंने रिहर्सल करके आई। रियाज करना कहते हैं, रियाज करना होता है, रोज़ करते हैं हम। तो एंजॉय करती हैं आप रियाज को? मतलब मैं एक पता नहीं किससे पूछ रहा था, शुजात, जानती है शुजात? हाँ जी, बहुत अच्छा गाता है। वो मुझे कहता है कि भाई मैंने कहा यार रियाज क्या करना, मैं तो सोचता हूँ तुम रियाज करते होगे, लोग सुनते होंगे या तुम्हें मज़ा आता होगा। उसने कहा भाई मुझे पूछा कि जिम आप जाते हैं? मैं कहा नहीं, मुझे जिम जाने का शौक़ नहीं। उसने कहा जिस तरह आपको जिम जाने से प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे मुझे रियाज करने से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैं बताती हूँ, वो है शाम 84 घराने से, वो सीखे पूछे लोग हैं, हमको सीखना पड़ता है, हम हाँ सब लोग नहीं हैं, हमें हाँ साहबों से सीखना पड़ता है। तो वो तो वैसे ही उनके बच्चे हैं जिनको आता है, तो उनको क्या सीखने की, मगर है वो करना तो पड़ता ही है ना, जो भी हो जाए। उनके जो बड़े थे वो उनको सिखाते ही रहे हैं ना, ऐसा ही है। मगर अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छा तो आप कितनी देर रियाज करती हैं? हम 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते हैं और हम रियाज भी करते हैं, और हम कोई सॉन्ग अच्छा लग गया तो वो भी गा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, ज़रा अच्छा लगता है वो। पहला गाना कब गाया आपने? पहले तो मैंने बहुत छोटी थी तो मैंने पीटीवी पे नात शरीफ पढ़ी मैंने, वहाँ पे छोटी सी थी तब, तो इतना वो नहीं था। कितने साल की? कोई 9-10 साल की एज में, इतना ही था मेरा ख्याल। ठीक है। मैं तस्वीर मुझे बताते, मैं लेके आती, आप देखते कि यह तो बिल्कुल अभी छिटकी जी, ये पता ही नहीं चलता कि मतलब वड्डी तो लगती, मैं बहुत छोटी सी थी। अच्छा। मतलब 12-13 साल ये एज होगी। तो मैंने फिल्म का गाना, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती, कोई
पता नहीं वो कातिल मूवी थी कोई, ऐसे कोई अशरफ साहब का। और ये भी है कि बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, मेरी खुशकिस्मती ख्वाजा परवेज़ साहब ने लिखा हुआ, इनका मैंने गाया था सबसे पहले ये गाने। पहला गाना आपने ख्वाजा परवेज़ साहब का गाया? परवेज़ साहब का और अशरफ साहब। क्या गाना था? पता नहीं वो गाना भी बड़ा ही अजीब से मनते हो ही नहीं ज़हन च ये कख मारा ते पता नहीं की इस तरह दा। अच्छा, मतलब मेरा तो बचपना था, मुझे नहीं पता आखे क्या। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਲੱਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, डंडे भी चल रहे ने, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਕਿ मतलब ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। जब ये दौर शुरू हुआ था मैंने गाना छोड़ दिया था, फिल्म इंडस्ट्री का। आपने छोड़ दिया था? मैंने छोड़ दिया था। बहुत सारे लोगों ने कि डर गई ये, वो वहाँ से ये किसी डर गई। मैं कह जी कि क्लैशनकोवा पड़ी हैं किसी ने, ये तो अपने दिल की मर्ज़ी होती है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बच्चे, औरतें, फैमिली बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मतलब नात शरीफ पढ़ी है मैंने, शाही मदीना, और ये बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, बाहर भी जाती हूँ तो वो पकड़ लेते हैं, आपने शाही मदीना बहुत अच्छी पढ़ी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना इस चीज़ से हुआ कि नहीं, इस तरह के गाने अच्छे गाने हैं। तो हाँ, एक गाना आया था चूड़ियाँ का, नेड़े या ज़ालमा वे, मैं उसी तरफ आ रहा था, लेकिन आपने खुद ही कह दिया। मगर पता क्या है, हाँ, वो गंदा गाना पिक्चराइज नहीं हुआ, वो एक सिचुएशन के हिसाब से हुआ है। वैम्प रोल का था, नरगिस के ऊपर हुआ है, वो लिखा भी रुखसाना नूर जी ने था, सैयद नूर साहब की जो वाइफ थी। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फैमिली है, मुझे कहते हैं सुना दो। अगर उसको देखें गाना, अगर गंदा नहीं, वो इतना वाहियात सुनने में नहीं था, ये थोड़ा सुनने में कुछ गाने बहुत ज़्यादा वाहियात हो जाते। मगर मैं एक बात बता दूं, सोच अगर रखेंगे ना कि मैंने वो वाहियाती की तरफ जाके कि ये तो ऐसा है जी, इसको यही सुन, नहीं, अगर सोच अच्छी रखेंगे तो वो गाना क्यों बुरा लगेगा? नहीं, फिर सोच अच्छी रखे तो फिर गंदी सारी चीजें देख लें हम, सोच हमारी अच्छी है। नहीं, जो गंदा है वो गंदा है। गाना, म्यूजिक देखें, म्यूजिक को अगर सुनना है ना, सारी चीज जो गंदा है वो गंदा है, वो तो गंदा है। बहुत बड़े बहुत गंदे गाने आए। हाँ, गंदे तो ऐसे, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ऐसे गंदे थे कि एक दफ़ा हम शादी पे थे, तो मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, पता नहीं किन की शादी पे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये मुंडे सारे ना डीजे ते कोल बह जाओ। हम डीजे कोल बह गए, तो थोड़ी देर बाद, अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या हो रहा है ना, हम थोड़े सोच रहे हैं क्या, वो गाना कोई चल गया, कोई अंगूरां दा ते कोई फलां दा ना, ते जो गाना चलिया कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕੰਜਰੋ ਇਹ ਕੀ ਲਾਤਾ ਜੇ, बंद कर दो। मतलब हमें खुद शर्मिंदगी होना शुरू हो गई कि ये चल क्या गया। हालांकि हमारा कोई हाथ नहीं था गाना चलने में, डीजे साहब को अंदाजा हुआ कि शायद गुजरा दा ब्याह है ते इत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੇ गाने चलने ने, बिल्कुल, लेकिन वो इतने वाहियात थे कि हम खुद बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जब ये गाने आए और ये वाली मौसीकी आई, हालांकि मैं इसके बारे में कहता हूँ कि नसीबो लाल की आवाज़ बहुत अच्छी है, उनके सबकी सारी फैमिलियों की अच्छी है, वो सब एक जैसे ही उनके हैं वोकल, सबका हाई नोट्स। हाँ जी, और बड़े हाई नोट्स। हाँ, सबके एक जैसे। तो आपको पसंद है नसीबो लाल? मुझे सभी अच्छा नहीं, ऐसे ना करें, आप सही बता रहे हैं। मैं मैडम नूर जहाँ जी को सुनती थी ज़्यादा, वो तो नसीबो जी भी कहती हैं कि मैं भी नूर जहाँ को सुनती। देखिए उनको तो अब सभी सुन। देखिए मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त देते हैं, और जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, बस पसंद अपनी अपनी होती है। लेकिन आपको नसीबो पसंद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं, ठीक है, नहीं इस तरह ना करें, बताएं कि पसंद है कि नहीं है। देखे नहीं पसंद मुझे मैडम नूर जहाँ जी, महनाज जी, मुझे रूना लैला जी, फरीदा खानम जी, तरन्नुम नाज तो बहुत अच्छा गाती थी, वो भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा गाती थी। मैंने आपके घर पे आपकी मैं किसी भतीजी की शादी पे मुलाकात हुई थी। हाँ जी, आई थी तरन्नुम नाज जी से। सीनियर है हमारे, बहुत सीनियर है, बहुत अच्छी पुरानी। लेकिन आपको नसीबो लाल के गाने का स्टाइल नहीं मुझे लगता है। मेरी उधर लड़ाई पुआनी तो मेरा एकदम कितने मुतक्का लो आ रहे हो, मन दसो। मैं आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं मैंने किया। नसीबो लाल जी खुद भी नहीं लड़ती, लेकिन आपको उनके गाने के स्टाइल पे मुझे लगता है कि आपको नहीं पसंद। वो लड़ती नहीं, वो थोड़ी सी वो बन जाती है कि सीधी सादी सी, बहुत सारी तो है सीधी सादी वो। ठीक है, सभी सीधे हैं। चलो मैं आगे चलता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा कतन ये इरादा नहीं है कि मैं इनकी किसी किस्म की नहीं, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं, नहीं, हल्की सी है आपको, मुझे लगता है नसीबो मेरा चन्ना अच्छा गाती हैं ये लोग जो है। आपका कंपटीशन किससे था जब आप नई आई मार्केट में, यानी कि और फील्ड में कौन कौन सी लड़कियां गा रही थी? मेरा कंपटीशन तो कोई नहीं था, हम ऐसे सलूक के साथ गाते थे गाने। मेरा चन्ना, शाजिया मंजूर, मैं, शबाना कोसर थी, वो कभी कभी एक दो गाने। अजरा जहां भी थी। अजरा
राज हाँ जी, बहुत ज़्यादा हम तो मिल के, मेरा निकी जी हाँ च सारे गाने साढ़े ड्यूट ने, एक गाना उनका है दिल ले जा निकी जी हाँ, बाकी रब जाने में कितना तूने प्यार करा, चुम चुम, बहुत से गाने हमारे इकट्ठे थे। तो हमने कभी कोई झगड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि हम बहुत इंजॉय करते थे। आज के दौर का कोई कौन सिंगर है जो उभरता हुआ सितारा है, कोई आपको लगता हो कि इस तरह ट्रेडिशनल पाकिस्तानी सॉन्ग गाता है, कोई ऐसा चेहरा नज़र आता है आपको आज के दौर की? मैं सिर्फ फीमेल सिंगर्स की बात, अभी नहीं मुझे कुछ समझ आ रही, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री नहीं है। एक वो लड़की हैं मेरे ख्याल से, उनका नाम है, वो उसमें पाकिस्तान आइडल में थी, निमरा मेहरा साहिबा थी। देखें ये तो ज्यादती ना करें, उसको देखें बुरा लगे जो भी है, वो सिंगर प्लेबैक सिंगर नहीं है। लेकिन उसका वो गाना जो नहीं, एक गाना आया तो उसके बाद तो और सारी कितनी सारी लड़कियां आ गई, आप देख नहीं रहे, बहुत सुरीली लड़कियां आ गई हैं। ये बहुत देर से गा रही है, बहुत देर से, मतलब चैनल पे आ रही है। हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान आइडल में भी आई थी। ठीक है ना, हाँ जी। सिंगर जो होता है ना वो सीख के आता है बाकायदा। ठीक है, मैं वही बात कर रही हूँ, जिसको अल्लाह इज़्ज़त देते उसको क्या कह सकता है बंदा, उसकी इज्जत करें बस। बाकी जो सिंगर है ना वो दूसरे हैं। इसको सिंगर नहीं कह सकते आप इनको? नहीं, बस ठीक है, वो अपना देखे रिज़्क रोटी कमाने के लिए आजकल जो हो रहा है वो हो रहा है बस। पॉप में जो हमारी फीमेल सिंगर्स थी, जैसे हदीका कियानी थी। हदीका अच्छी है, नाजिया हसन बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छी थी, अच्छा गाना गाती थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनकी आवाज़ बड़ी डिफरेंट थी, फ्यूजन था वो, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मॉडर्न और क्लासिकल का फ्यूजन था। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ुहैब हसन और नाजिया हसन, और इसके अलावा हदीका कियानी के अलावा भी खवातीन थी। नहीं, हदीका अपने स्टाइल की है सिंगर। और वो थी जिन्होंने गाना गाया था वो पतंगबाज सजना से, फरिया परवेज। फरिया परवेज, हाँ जी, फरिया भी ठीक है, फरिया भी बहुत अच्छा सिंगर समझती हैं आप उनको? वो अब देखिए, सनद ले रहा हूँ मैं आपसे ना। सिंगर मैं वही बात करूँगी, क्लासिकल सीखी हुई है, सीख पूछ उनको है, पता है उनको। तो फरिया परवेज को हाँ क्लासिकल सीखी हुई है, अच्छा गाती है फरिया, अच्छा गाती है। तो आजकल आपको पसंद कौन है? मैडम नूरजहां के अलावा अगर आपसे मैं कहूँ आज के दौर में आप किसको सिंगर समझती हैं जिसका गाना आपको पसंद है और सुने भी आप? गाना कोई आए तो सही ना, गाने आ ही नहीं रहे तो मैं सुनूं कहाँ से? कौन सा गाना सुनती हैं आप? हम मैडम की गज़लें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आज का कोई नहीं सुनती? मैडम के पुराने गाने बड़े शौक से सुनते हैं। आज के गाने में कोई पसंद चल रहा है आपकी? कोई भी आपकी टॉप लिस्ट में आ रहा? आप बताएं पहले मुझे, मगर मैं निमरा मेहरा ने फाड़ लेता, होर तो कोई तो नजर नहीं आई। नहीं, वो मैंने कहा उनका गाना सुना था ना मैंने, वो बड़ा दुखी सा गाना, चाल ये होर केड़ा है, दुखी गाना था। अच्छा, उसने तो देखें तराने का स्टाइल कुछ और होता है। मैंने उसका मिली नगमा सुना था, मार का तो ज्यादती की थी उन्होंने। मैंने जाके, मेरा नारोल में था, मैंने वहाँ पे जाके किया। तो देखिए जो बेसिक शहीद जो हुए थे उनके लिए मैंने राह हक के शहीदों वो किया, देना चाहिए ट्रिब्यूट, ये देना चाहिए। वो क्या ना चले जो होगे तुम, ठीक है ना। चलो ये सोचें हम आज मिलके, वो मेरा तराना है, मगर इन्होंने वो जो मैंने सुना है दिल दिल पाकिस्तान, उसमें अब सेक्सी आवाज़ बना के तो नहीं अच्छा लगता। देखें, हाँ वो नहीं अच्छा लगा था, मुझे भी तो अच्छा नहीं लगा। पाक फौज को सलाम है, पाक फौज की वजह से ही बहुत कुछ नहीं, दिल दिल पाकिस्तान की एक अपनी एक हमारे, अब तो हमारे में वो एक ऐसा सॉन्ग है हमारी जनरेशन में, तो ना फिर मतलब वो अब ये उस तरह भी गाते थे तो बुरा नहीं लगना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने स्टाइल में करने की कोशिश की तो वो कई लोगों को पसंद नहीं आया। में एक ऐसे होते हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनाना चाहिए सबको। आप ठीक कह रहे हैं। मलका नूरजहां जी आप देखें जाके बॉर्डर पे गाती रही हैं, जब फौज जब ये जंगें होती थी सब, तो वो अपने तरीके से उनको जोश दिलाने के लिए, ये तो खुशी के चले हैं। एक आप हमें वो अंतरा सुनाएंगी, चले जो होगे तुम शहादत का जाम पी के? आपको आता कि नहीं आता? आता तो है मुझे, तो मुझे सुनाएंगी? मगर क्या मतलब मुश्किल है? लो दोस्तों, मैं ही तो गाया हर प्रोग्राम ये इतना पाक नाम इसमें आते हैं, हाँ। तो वो बड़ा मसला होता है। बिल्कुल ठीक है। सायरा जी मुझे वो गाना सुनाना चाह रही है, लेकिन वो चाहती हैं कि गाना नहीं है, तराना है, वो सर अपना कवर करके सुनाना चाहती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया आपने। चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद किया होगा,
ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। मतलब बंदा खो जाता है। ये लिरिक्स थे ना सायरा जी, जो इंसान को ना घुमा देते थे। अच्छा, ऐसे ऐसे जोश नहीं उन लोगों को आता था, ऐसे ही ये चीज़ें ऐसे ही। उन्होंने क्या किया था, कायनात के जो मालिक हैं जी ऐसे ही। उन्होंने क्या किया है, तो हम शहीद हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो इतनी बड़ी शहादतें दी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत मजा आया, बहुत शानदार। तो मैं लिरिक्स की हम बात कर रहे थे ना, हाँ। कि अब लिरिक्स अभी तो मेरे ख्याल से हमारे पास लिखने वाले भी कहीं और तरफ ही चले गए हुए हैं। हाँ। जो लिरिक्स लिखते हैं उनको मेरे ख्याल से समझ भी नहीं आ रही कि हमने क्या लिखना है। किस लिखते हैं, हाँ एक लिरिक्स लिखने वाले हैं सतिंदर सरताज, अच्छा वो बहुत अच्छा लिखते अच्छा, हैं। नहीं मेरा मिली नगमा बड़ा हिट हुआ था। चलो ये सतिंदर सुनते सरताज को हैं। सुनती हैं आप? पता नहीं, मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं सुना आपने उसको? सुना होगा या निकला होगा मेरे किथे नहीं तेरा रुतबा कटदा। अच्छा, ये गाना जी तो हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किथे नहीं तेरा रुत। फिर एक था वो इश्क होंदा फुल्लां तो मलूक सजना, वो जिनसा था कि खैर मैं आपको अभी बताता हूँ। आजकल बड़ा चल रहा है कि ये मोबाइल शोबाइल दिखाते हैं अच्छा जी। लोग ना, कि ये देखें, मोबाइल दिखा के बताते हैं कि ये आपको पता है आपने क्या किया। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ये देखें आपने ये क्या किया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये गाना आपने सुना है, क्योंकि सतिंदर सरताज जो सा है ना, नहीं ये गाने तो सुने हुए हैं। सतिंदर सरताज, मैं उसका नाम नहीं प्रोनाउंस कर सुरिंदर। पाता। सतिंदर सतिंदर सरताज, उसका इश्क होंदा हीरे हैं, आपने सुना हुआ नहीं, सजन? इतने सारे गाने नहीं सुने होंगे। ये कितने नहीं तेरा रुतबा, ये तो मैंने ये सुना आपने? तुझे एकदम तराने तो किधर आ गए मेरी नहीं लेकिन मैं लोक है गाजे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोक सॉन्ग है, फोक फोक या लोक, लोक कह दें, ये देखें ना। फोक फोक हाँ निकली हुई गाने इस समय। इसकी आवाज़ कैसी लगती है आपको? इनके गाने अच्छे होते हैं, अच्छे सतिंदर गाने, सरताज। हाँ। ये बड़ा शानदार सिंगर एक आया एकदम से ना, सिद्धू मूसेवाले के बाद, वो करण औजले के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पंजाबी अदब के बारे में बात कर रहा है, पंजाबी फोक के बारे में, पंजाबी लव के बारे में बात कर रहा है, तो सतिंदर सरताज कर रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं मैंने इतना सुनती नहीं इनके। बस सायरा जी ये किसको गाना- सुनती हैं आप? मतलब मैं मैडम जी को, पुराने सिंगर जो हमारे मेहंदी हसन खान साहब है, बहुत सारे हमारे नए जो यंगस्टर हैं बच्चे बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो सायरा जी बहुत नए को अच्छा। किसको सुनती हैं आप? सुनती किसी को नहीं। मैं पता जब क्यों- मैंने- मैं जानना ही चाह रहा हूँ। पाकिस्तान आइडल में मैंने सुना है रूहान अब्बास, हाँ ठीक है, बड़ा ही अच्छा बच्चा, ठीक है। बहुत ही रिश्तेदार तो नहीं सुंदर। आपका? नहीं मेरा क्यों रिश्ते, शौकत अली साहब का रिश्तेदार है वो। शौकत अली साहब, द शौकत हाँ अली। शौकत अली अच्छा, साहब की सिस्टर है जिनका बेटा है। वाह, देखें इसका मतलब उसकी वो आवाज के अंदर वो बच्चा ताकत है। बहुत ही सुरीला है। ताकत क्या, एम बंद हो गया पाकिस्तान आइडल, वो बेचारा उसके नीचे दब गया है। बंद क्यों हुआ वो था, पाकिस्तान पता आइडल? नहीं, ये नहीं पता, मगर वो बच्चा विन उसी ने होना था। देखे अच्छा, पाकिस्तान आइडल की क्या स्टोरी है तो सायरा जी बताएं तो सही, अच्छा, बंद मुझे क्यों? नहीं पता। क्यों सायरा जी, आप सिंगर हैं मैं आप, सच्ची बात बताऊं आपको कि मुझे पता ही नहीं उसके बारे में कि कुछ क्या तो है। पता होगा, बताना नहीं नहीं, चाह इतना रही। बस दुख हुआ है मुझे कि क्यों बंद हो गया। भाई ये चीज़ बंद तो नहीं होनी चाहिए, कोई होगा उनका मामला, कंट्रोवर्सी हो गई कुछ, कुछ ऐसा है, कुछ है। बता ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ दें। लड़ाना चाहते सारे दास दे रहा हूँ तो। अच्छा, मुझे नहीं पता इस मामले में कि पता क्या तो है। है आपको, मैंने कंट्रोवर्सी का आपने कहा हाँ ऐसा कुछ हुआ कुछ होगा। हो सकता है ऐसा, बताएं ना प्लीज। होगा कुछ, पता नहीं बता- मुझे इतना नहीं पता। मुझे बस बताया था कि जो उनके अपने को मामलात कोई ऐसे हुए हैं जैसा हो गए, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा ये बताएं, राहत फतेह अली खान कैसे लगता बहुत है? अच्छे हैं। तो आप उनको नहीं सुनती? नहीं, राहत के बहुत सॉन्ग सुनती हूँ मैं। राहत बहुत अच्छे कवाल हैं और बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर भी हैं, अच्छे प्लेबैक सिंगर। बहुत अच्छा। नुसरत के बाद आपको लगता है कि लेगेसी को चला सके हैं राहत फतेह अली खान? देखिए जी, हासम नुसरत फतेह अली खान साहब जो थे वो एक ही थे, ठीक है। तो वो आए हैं तो अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी। पता नहीं कोई अदा पसंद है अल्लाह को इनकी, कुछ ऐसा अच्छा करते हैं कि इतनी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त इनको दी, तो बहुत अच्छा करते हैं। मैंने तो वहाँ के जो हमसाय वाले के गाने इन्होंने गाए बहुत बहुत अच्छे गाए। आपको इनके उन्होंने बेटा बड़े- कैसा लगता है? वो नया अच्छा इंट्रोड्यूस हो रहा है और उनकी आवाज़ कुछ लोग कहते हैं कि नुसरत से वो मिलती है। हाँ जी, उसकी मिलती है, बहुत अच्छा है,
अच्छा है। वो पसंद है आपको? अच्छा है, चले शुक्र है, नए एक दौर में आपको गाने नहीं लोग तो बहुत पसंद सारे है। पसंद है लोग। आतिफ असलम के बारे में क्या कहेंगे आप? आतिफ असलम जो है वो अपने स्टाइल का गाते हैं, वो अपने स्टाइल में जो गाते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, क्लासिकल उनका अपना अच्छा एक है। नहीं उनको शौक है क्लासिकल गाने का, आपको पता है मुझे पता चला था कि फरीदा खानम जी के शागिर्द हुए हैं, तो पहले नहीं इतना वो करते थे, वो सब बंदा सीखता है तो फिर हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो अब ये है अली ज़फ़र भी बहुत अच्छा है। अच्छा है, सज्जाद अली मुझे बहुत पसंद है। सज्जाद अली तो मुल्क से बाहर चले गए, वो कहते हैं डिसार्ड होके गया हूँ। कहाँ चले गए वो? तो यहाँ लाहौर में रहते हैं। दुबई में चले नहीं वो लाहौर में रहते हैं। मैंने सुना दुबई आपको पता ही नहीं है? नहीं मैं वो देखे लाहौर में रहते हैं। वो दुबई शिफ्ट नहीं हुए? नहीं जी वो लाहौर में रहते हैं, मेरे ख्याल में डिफेंस में रहते हैं। दुबई शिफ्ट नहीं हुए? नहीं पहले थे, अब इधर हैं। वापस आ गए? हाँ जी वो इधर है वो लाहौर एक आपको खबरें नहीं सुनी आपने जिसमें चल रही थी कि इंडिया वालों ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, उन्होंने कहा कि मैं क्यों? ये तो पुरानी खबर होगी। हाँ। अब तो यहाँ पे वो माशाल्लाह शो वगैरह कर रहे हैं बहुत सारे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हाँ, उनको बहुत अच्छे सुरीले सिंगर हैं। हमारी फिर नई इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ आ गई, हमने रिकॉर्ड कर ली है हाँ कि जी। आपने कहा है कि इधर ही हैं इधर ही और यहीं रह रहे हाँ हैं। जी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि मैं म्यूजिक के बारे में जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे सारों की तारीफ करी जा रही हैं, मुझे ये नहीं बता रही। देखिए एक होता है अच्छा गाना, म्यूजिक नहीं, देखिए आप वैसे सच्ची एक होता, सुन लेना, एक होता है अच्छा गाना, एक होता है बुरा गाना, एक होता है बहुत ही बुरा गाना। वो जो बहुत बुरा गाना है वो मैं गाता हूँ, देखिए वो तो तैतुल लफ्ज़ में आप कहते हैं जा उड़ जला जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वो तो मैंने सुना हुआ। लेकिन जो अच्छा गाने वाले हैं मैं आपसे उनके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे उनके बारे में बताएं कि वो कौन कौन है। क्योंकि देखिए मैं आप गाती भी हैं, आप सुनती भी हैं, मेरे कान शायद वो ना सुन सके जो आप सुनती हैं। नहीं हमें बताएं अच्छे आप सिंगर। सुनते हैं, मैंने चेक किया हुआ है, आप सुनते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। अमानत बहुत अच्छा है। हाँ अमानत बहुत अच्छा गाता है। शुजात जिसका आपने शुजात अली खान बहुत ही सुरीले, बहुत अच्छा गाना बहुत गाता अच्छा है। गाते हैं। अली अब्बास बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत सारे सिंगर जो हमारे मतलब जिन जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो, बाकी तो सब चल ही रहा है। हाँ और जो चल रहा है वो हिट है। अच्छा बुरे कौन कौन से हैं? सारे, मैं क्यों किसी ने बुरा गमत तुसी क्यों मेरी किसी ने लड़ाई पानी सब अच्छे, क्योंकि सब मेरे से बहुत सब प्यार अच्छे। करते हैं। मैं ये सच्ची अच्छी बात बात है। बताऊं, अच्छा ये बताएं सायरा जी, फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, हाँ जी बहुत। आपको हमारी इस फील्ड से कोई एतराज़ है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एतराज़ है कि यहाँ पर जो नए आने वाले लोग हैं या जो काम कर रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का फेवरेटिज्म किया जाता है, उनको कई को प्रमोट किया जाता है, कई को प्रमोट नहीं किया जाता है, ये कैसे होता है? नए हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, नए को प्रमोट किया जाता जा है, रहा है। क्यों किया जाता जो है? कि सिंगर हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। मेरा तो मेरे मौला का करम है, मेरी इतनी औकात नहीं जितना मेरे अल्लाह पाक नवाजते हैं और जिन एजाज़ों से नवाजा हुआ है, बेशक ऐसे ही है। शुक्र है अल्लाह का। तो मैं कहती हूँ कि जो बहुत सारे इतने हमारे पुराने सिंगर घरों में बैठे हुए क्यों बैठे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत किसी सारे हैं, कोई एक का बताएं, बहुत सारे हैं। शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। होना चाहिए। अब तरन्नुम नाज़ जी की तो खैर तबीयत ऐसी है कि वो गा नहीं सकती, कम है। और बहुत सारे, अमरशद साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके डायलिसिस होते हैं। मैं बल्कि पहले भी कह चुकी हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, मरीम नवाज साहबा को, ये हमारे लेजेंड हैं, ये इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मशरफ साहब के बेटे हैं। इनको चाहिए कि इनके लिए भी कुछ करें। फिल्म सिटी के लिए किया है, फिल्में बनाने के लिए सब कुछ किया है अगर, तो मैं उनको ये कहूँगी कि जो बेसिक जिनके साथ ये फिल्म इंडस्ट्री चलती है, म्यूज़िक बनेगा तो फिल्म चलेगी, लिरिक्स लिखे जाएंगे तो फिल्म चलेगी। तो खाली डायरेक्टर के साथ ही फिल्म नहीं ना चल जानी कि खाली डायरेक्टर ने फिल्म बनानी है तो फिल्म चल गई, नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर तो अलग से गाने होता है। होंगे, सिंगर होंगे, कुछ होगा तो फिर ही फिल्म चलेगी, चुप फिल्म तो कोई नहीं चलेगी ना। तो इसीलिए मैं यही गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, लोगों का ख्याल किया जाए। बुशरा सादिक जी हैं जिनका बहुत हिट था चिड़ियाँ, पता नहीं वो था वंगा चढ़ा लो गुड़ियों मेरे दाता दे दरबार बुशरा दी, सादिक जी का कोक स्टोरी में किया है। जुगनी जी, हाँ अगर वो है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो बुशरा सादिक जी का गाना उनका, उनको क्यों नहीं साथ रखा गया, क्यों नहीं गवाया गया? अच्छा ये जो कोक स्टूडियो हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, ये आपको इनवाइट करते हैं? कमाल हो गया, तुसी मेरा गाना ही नहीं नेड़े आ सुनिया, 2 वरी ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, तुसी आप उसमें आई हैं? तो मैं तो हुई नहीं। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, जो हैं उनसे नहीं तो मैं गवाते। सोच रहा हूँ कि मैंने तो नहीं सुना आपको वहाँ पे। इसीलिए टांगे खींचते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपका गाना है नेड़े आ वो आपने नहीं गाया? एक ड्रमर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, है नहीं इस दुनिया में, पहले उन्होंने किया, उसके बाद वो बंद हुआ है, मिशा शफ़ी ने कर लिया, ठीक है, वो बंद हो गए।
मतलब ये नहीं देखते कि जो सिंगर है उसको क्यों नहीं गवाते, क्या उसने बुरा गाया है। और वैसे आपको कोक स्टूडियो में क्यों नहीं लेते? मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक ग्रुप बंदी बन गई है, ग्रुप बन गए कि हमारी ही सिंगर गाएगी, हमारी सिंगर ही गाएगी। ये सिंगर नहीं गाएंगे। जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर भी हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, वो सारे चाहते हैं कि हमारी ही गाएं बस। तो यही चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगा था कि सोशल मीडिया के आने से ना इस तरह के लोगों की जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी, जो कहते थे कि जी जन्नू असी हीरो बनावांगे वो ही हीरो बनेगा, टैलेंट टूलेंट किसे काम दा नहीं। किसी भी जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि जन्नू असी खिडावांगे वो खेडेगा, वही हरेगा। हरते बहने हर दिन है ना, हर दिन तोबा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये आज भी इसी तरह ही है कि हम किसी एक के बंदे की पसंद और नापसंद की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे जो पसंद है वो काम कर रहा है, जो नहीं पसंद नहीं उसको पूछना भी नहीं है। मेरे ही गाने जाड़ू जा लहजा चिट्ठी मेरे ढोले देवी कबूतरा वीडियो बना रहे हैं, सारे कवाल गा रहे हैं। ये मुझे खुशी भी होती है कि चले शुक्र है मेरा गाया हुआ गाना कोई गा रहा है, ये बड़ी बात होती है। मगर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि किसी का नाम तो लेना चाहिए कि ये उस सिंगर का। और मुझे याद है कि आपका वो जो गाना था ये एक तो जा उड़ जा कबूतरा, और एक और गाना था जो आपसे आप बड़ी महफिल में भी आपने गाया था, यही वाला नेड़िया। हाँ जी, ये भी आपने, मैं देख रहा था उसकी वीडियो भी है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी दुनिया बैठी हुई है और आप वहाँ बैठ के वो गाना परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं ये एक कवाल है, उन्होंने ये गाना गाया ये जा उड़ जा लहजा चिट्ठी मेरे ढोले देवी कबूतरा। तो वो कह रहे हैं, एक मैंने उनका प्रोग्राम सुना तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ये किसी सिंगर का सुना, ये सुना तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, ये मैंने किसी सिंगर का सुना। तो मैंने सुन के तो फिर उसके बाद ना जिन्होंने बनाया जुल्फ़कार अतरे साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तब थे। तो मैं उनको फ़ोन किया, अंकल मैंने आपका गाना सुना है बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा है अच्छा तू ले गाना, तेरा हो गया। किस तरह हो गया? जब मुझे अवार्ड मिल चुके हैं उस गाने से, जब मैंने वो गाना गाया है, तो फिर उसका कैसे हो गया? ये चीज़ें इन जो सिंगर गा अच्छा, मैंने नहीं सुना जो आप मुझे बता रही हैं ना किसी शख्स का। जी मैंने सुन लिया है वो। अच्छा, वो कैफ़े जो आजकल वहाँ पे यही चलता है। अच्छा, जा उड़ जा लहजा चिट्ठी मेरे। एक कोई लड़की भी आई, उसने तो खैर वो अपने तरीके से बड़ी भारी आवाज़ में वो मेरा गाना कां को उड़ाया है। तो मैं वो भी सुन रही थी, मैंने कहा देखिए गाना जिस तरह है उसी तरह रखे, उसको कवाली बना दिया, कुछ कर दिया, मुझे कोई तरह उड़ कोठे तो कावा नहीं जी, नहीं कबूतर को। अच्छा, कां को नहीं अभी तक किसी ने पकड़ा, शायद वो भी पकड़ लें। मैं ये भी बताऊं, कां वाला गाना मेरा सरदार लोगों को बहुत पसंद है। उड़ कोठे तो कावा, हाँ उड़ कोठे तो कावा बहुत पसंद है। मैं जब बाहर भी जाती हूँ, अमेरिका या कहीं जाती हूँ, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कोई एक अंतरा सुना दे। अंतरा सुनाइएगा। अच्छा स्थाई ना सुनाओ? हाँ अंतरा सुनाइएगा। स्थाई में सुनता रहता हूँ, अंतरे में मज़ा आता है ज़रा। अब आपका फेवरेट अंतरा सुनाएंगे। मेरा फेवरेट? हाँ, जो आपका इसका फेवरेट अंतरा है जो आपको पसंद है। अच्छा अच्छा आपने एकदम से कहा तो कौन सा फेवरेट हो गया? चरखनू में जद वेड़ावा, चरखनू में जद वेड़ावा, पौनी विचों तंद कढ़ के मैं ते तकले दे गल पावां, पौनी विचों तंद कढ़ के मैं ते तकले दे गल पावां, उड़ कोठे उतों कावां वे, उड़ कोठे उतों कावां वे। शानदार। मतलब आप वैसे घर में आपके इर्द गिर्द आप गाती रहती हैं घर में कि नहीं गाती ना? मतलब ये ट्रीट है हमारे लिए कि आप हमारे लिए इस तरह गुनगुना रही हैं। नहीं, जब रोज़ रियाज करते हैं तो वो तो गाते ही रहना होता है। मतलब रियाज किस तरह नहीं करते हैं? वो तो आवाज़ लगवाते हैं, क्लासिकल कोई करवा दिया, कुछ करवा दिया, फिर गाने अगर हमें बहुत कोई अच्छा लग गया तो हम वो शुरू हो गए सारे, चलें जी ये करें, इस तरह करते हैं। अच्छा तो अच्छा सायरा जी, चलें दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इस फेवरेटिज़म आज भी है? आज बल्कि ज़्यादा है, इतने जदीद सोशल मीडिया के दौर में भी। क्योंकि मुझे याद है हमने फ़िल्म आई थी एक शान साहब की बुल्ला,
मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था, नईमा भट्ट साहिबा मेरे साथ बैठी थी, मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि टांगें खींचते हैं बहुत, और शदीद खींचते हैं। मैं कहती हूँ कितनी, मेरी तो खैर बहुत खींची गई है। यहाँ पे पता क्या है, तो कौन है वो आपके मेहरबान, हम जान सकते सारे हैं? अपने ही हैं जो पहले जब काम करते थे वही दोबारा से जिन हिटों में वही सारे टांगे खींचते हैं। अब वो पता क्या करते हैं, वो पता नहीं उनको कोई होता है कि ये क्यों गा रही है, इसके सामने कोई नई ला के बिठाएं। भाई नई तो आएगी, ज़ाहिर है मैडम जब थी तो उनके बाद भी तो नई आई है, सब आई, हम भी आए, सारे आए, तो नए तो सारे आएंगे, मगर जो पुराने हैं उनका तो नाम चलते ही रहना है साथ में। तो इस तरह वो ये करते हैं मुकाबले में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ आपका अभी तक इस टांगे खींचने की वजह से, जो आपको लगता है कि फील होता है कि ये बहुत नुकसान किया इन्होंने मेरा? नुकसान बाकी बहुत हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कोक स्टूडियो में मेरा नेड़िया जालमा ने किया, ठीक है, आपको नहीं लिया गया, मुझे नहीं और आज तक नहीं लिया गया? नहीं लिया। हाँ जी, देखे ना, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मतलब कौन सिंगर गाते हैं उसमें और जो आपको नहीं लिया जा रहा अभी आपने तक? सबको सुना हुआ है कौन सिंगर गाते हैं, ठीक हो गया। और वो जरा ज्यादा एडवांस तरह के म्यूजिक उन चीज़ों से मुझे नुकसान क्यों नहीं हुआ कि अल्लाह पाक ने जब मेहरबानी करनी होती है, ठीक है ना, इसी दौरान में मेरा निकल आया था लफड़ मेरी बामाइया, तो ना तो कोक स्टूडियो तो ना कुछ, मैंने उसी गाने से इतने ही पैसे कमाए हैं जितने ये कोक स्टूडियो में कमाते हैं, तो फ़र्क तो मुझे कोई नहीं पड़ा। गाना तो कोई 101 गाना मेरे पास नया पड़ा हुआ है अभी भी, सिर्फ वीडियो न्यूज़ के बना रही हूँ, अभी नहीं बना रही, सब निकालते रहते हैं। मैं आपको गाने कभी वो सुनाऊंगी, आप सुनेंगे कहेंगे क्यों नहीं निकाल रही, जल्दी निकालें। ऐसा काम पड़ा हुआ है, ऐसा गज़लें ऐसी पड़ी हुई है मैंने, बड़े शायरों की। करूँगी इंशाल्लाह। अब करेंगी आप? हाँ जी, सारे वीडियो बना के दिखाऊंगी। अपना चैनल मेरा हो गया ना लॉन्च, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम, सब कुछ अब सारा करूँगी। चलें, अब शुक्र है कि आप सोशल मीडिया की तरफ आई हैं, क्योंकि है अब तो बहुत ज़्यादा है मेरा सोशल मीडिया पे, तो मेरा अपना है, तो अब कोई भी शो करती हूँ वो लगाती हूँ, हर चीज़ सारा कुछ ये बहुत अच्छा करती हैं आप, क्योंकि आपको फिर इस तरह किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका अपना प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। शुक्र है। और दूसरा मैंने ये भी उस पर कहा था, क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया का मेरा काम ख़राब किया बहुत सारे लोग। कैसे? पता नहीं क्या फेक बना दिए बहुत सारे अकाउंट मेरे, क्या क्या कर दिया। फिर अब ख़ुद करके मैंने एक वीडियो बाइट छोड़ा कि मेरा ये ओरिजिनल है अकाउंट, और मैं कोई मैनेजर नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं, ये मेरा अपना नंबर है नीचे, जिसने रब्ता करना है मेरे से खुद करे प्रोग्राम के लिए। आपको पता है मुझे लोगों ने अमेरिका बिठा दिया था कि आप चली गई हैं यहाँ से? हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे। ओ शो है जी सायरा नसीम का, तो हमने करवाना है, किसी ने पूछा उत्ते जी इत्थे नहीं होंदी जी, उत्ते अमेरिका रहंदी है। ये भी कहा? ये होता है। अच्छा, ये प्रमोटर करते होंगे ना? होता है, हाँ जी, बहुत सारे करते हैं, ये होता है। प्रमोटर से दोस्ती बड़ी ज़रूरी होती है, इसका मतलब? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, खुद अपना काम बंदा कर सकता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। बाकी मेरे साथ प्रमोटर भी काम करते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। अच्छा, प्रमोटर से लड़ाई क्यों होती है मोस्ट, किस बात पे लड़ाई होती है? मैंने आपको बताया कि कुछ प्रमोटर ऐसे हैं जो अब घरों में भी बैठ के जो कि यही कहते थे कि वो तो इधर है ही नहीं, वो तो अमेरिका रहती है, वो तो इस तरह है, वो ये है वो है। और जब मैंने ये काम शुरू किया, अब यकीन करें मेरा काम शुक्र अल्लाह का ठीक हो गया। लोग मुझे खुद डायरेक्ट फ़ोन। सायरा जी, अब नई लड़कियां आ रही हैं जो नया म्यूज़िक बना रही हैं, वो खुद को किस तरह इन चीज़ों से बचाएं और क्या करें, क्या एडवाइस करेंगी आप उनको? क्योंकि उनको भी यही फेस करना पड़ रहा होगा। बहुत सारी लड़कियां बहुत अच्छा गाना गाती हैं, हमारे साउथ की साइड पे बहुत अच्छे आवाज़ें हैं, तो वो नहीं आगे आ पाते, क्या करें? वो किस तरह अपने आप को मनवाएं कि वो सामने आ जाए? देखिए जी, मैंने जो तरीके इस्तेमाल किए थे, मेरा तो बचपन से मैं शुरू हुई हूँ, ठीक है। मैंने बचपन में ही अपनी बहन के साथ स्टेज ड्रामे वो करती थी, तो साजा छोटी सी फ़्रॉक पहना हुआ है, शौकी खान साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बरार, सारे ये लोग होते थे, मुझे जो नन्नी नन्नी कहते थे ये सारे। तो बेबी नसीम तब मेरा नाम था, सायरा नहीं था। मेरा नाम असल में नसीम था, मेरा नाम सायरा जो था वो शौकी खान साहब ने रखा था। दिल के छाले हमने फपोलने की कोशिश बहुत सारी की है आपकी। आज तो मैं नहीं दिल के छाले करना चाह रही, पता क्या? हाँ, सब अच्छा है, बस ये है कि मिलके काम करें तो अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तानी की उसमें बेहतरी है कि सब जो सुने कहें जी ये भी गा रहा है, ये भी गा रहा है, ये भी, हर किसी को चांस देना चाहिए। अच्छा सायरा जी, मतलब अब थोड़ा ज़ाती ज़िंदगी के सवाल पूछ लूँ, फिर इख्तिताम करते हैं पॉडकास्ट का। जी। ज़ाती ज़िंदगी में काफ़ी उछल कूद रही है, काफ़ी उथल पुथल रही है, असल वर्ड है उथल पुथल रही है,
तो ये उथल पुथल क्यों रही है, क्या वजह? आप तो आर्टिस्ट हैं, आपको तो बड़ा हसास दिल और होना चाहिए, जज्बाती होना चाहिए, तो आपने लाइफ के अंदर ये उथल पुथल क्यों रखी? उथल पुथल मतलब मुझे अभी इसका जरा बताएं, उथल पुथल क्या उथल पुथल से मुराद अपना मेरी टपाना की उथल पुथल से मेरी मुराद की ज़िंदगी सीधी स्ट्रेट में नहीं गई। आपकी लव लाइफ कैसी रही? लव लाइफ बस ठीक ही रही है। बस ठीक रही है। हाँ, इतनी अच्छी नहीं रही? वन साइड था ना वो, इसलिए वो पता नहीं था उनकी कि तरफ से था? हाँ, नहीं मेरी तरफ से था, उनकी तरफ से क्या होना है। हाँ, आपको मोहब्बत थी किसी शख्स से? थी। और अब उसमें बहुत नुकसान उठा लिया। मोहब्बत में नुकसान मगर उठाया? नुकसान उस टाइम पे तो मैं यही कहती थी नुकसान उठा लिया, मगर उसके बाद शुक्र खुदा का किया कि अल्लाह पाक ने मुझे रहमत, मेरी बेटी मुझे दी, तो वो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने पता नहीं यही देनी थी, इसी वजह से ये सारा सीन चल रहा था। उसके बाद तो फिर ख़त्म। मैं उसके बारे में क्या कहूँ, बस ऐसे ही है। यानी कि आप अब अगर मैं कहूँ कि साहिरा नसीम प्यार पे यकीन रखती हैं? नहीं, मोहब्बत होती है? बच्चों के साथ अपने बस। तो मोहब्बत नहीं होती? नहीं, इश्क जो गाने आप इतने गाती हैं इश्क करते कुछ नहीं हैं होता? खुदा के साथ बस। तो जो इतने गाने रोमांटिक गाने गाए, वो देखिए अब तजर्बा इतना हो गया, इतने इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है, जुल्फ़कार अत्रे, वजाहत अत्रे, अहमद शरीफ साहब। आप घुमा रही हैं मुझे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सारे गाने गाए, इतने रोमांटिक गाने गाए, इसका मतलब रोमांस से यकीन उठ गया आपका? नहीं, वो जहन में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है गाते हुए। अच्छा। तो ऐसे तो एक्सप्रेशन नहीं ना हो जाते, ये ऐसा नहीं हो जाता, मगर ये है कि यकीन तो उठ गया, यकीन तो बस ख़त्म। अब बच्चों के साथ प्यार है। तो मुझे ये बताएं कि प्यार सिर्फ आपको अपने बच्चों के साथ अपने है? काम के साथ, और कोई नहीं? अपने काम के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो अब वो जो प्यार का हम एक वो देखते हैं तमाम गाना सुनते जैसे मैं आपका वो गाना जो सा आप सुनाती हैं, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी, मैं तो मतलब पूरा एक सफर पे निकल जाता हूँ ना। तो सब ठीक था। हाँ, जब ये गाने गाए अच्छा, तब सब ठीक था। अच्छा, जब नेड़े आज़ालमा और ये सारे तब सब ठीक था? सब ठीक था, सब मतलब तब चीजें बेहतर थी, चीज़ बेहतर थी। तो अच्छा साहिरा जी, नुकसान खराब कैसे हुआ? मैं आप ही के तजर्बे से जानना चाहता हूँ कि मोहब्बत में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मोहब्बत ख़राब हो जाती है? वो क्या चीज़ है? पता नहीं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, उधर से भी इधर से भी कुछ हो गई होंगी ऐसी, मगर क्या आप एक टिप बताएं ना? ये कहती हूँ, देखिए मोहब्बत बचाने का टिप बताएं एक। मैं कहती हूँ इंसान मोहब्बत करता है ना तो इस्तेमाल ना करे किसी को, मोहब्बत करे, इस्तेमाल ना करे। हाँ, अगर वो बेचारे को पता ही नहीं है पहले को ये मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर उसको पता हो तो बिल्कुल ना करे। बाज़ दफ़ा तो मोहब्बत में इस्तेमाल होना भी अच्छा लगता। नहीं, तब पता नहीं था कि मैं इस्तेमाल हो रही हूँ। नहीं, वैसे आपको ऐसा लगता नहीं कि मैं अगर किसी से मोहब्बत करूँ और मुझे लगे कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मैं कहूँगा और कर लो? नहीं, इस्तेमाल फिर मुझे करे तो मैं ही रहूँ ना, 5-5 6-6 दिन आना है ना। मतलब ये है कि मतलब अगर शादी 4-4 5-5 शादियाँ तो ना हो जाएं। अच्छा, आप मोहब्बत में शराकतदारी की वो नहीं है? होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को बुरा नहीं समझती। यानी कि 1-2 बीवियाँ हो सकती हैं? थी, मैं मेरे होते हुए थी, तो मैं उसको अगर कबूल कर सकती थी, तो आगे जाके फिर वो हम दोनों ही नहीं थी, वो थी, तीसरी थी, है तीसरी थी, मतलब चौथी थी। अच्छा, मतलब मेरा तो खैर मानते ही नहीं कहीं भी। अच्छा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ, सुन भी लें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सब दुनिया को पता है, सब मीडिया को पता है, हर किसी के सामने जो कुछ हुआ है कि आपकी शादी एक बड़े म्यूजिक, हाँ बस उसका नाम ना ले, अच्छा, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, हो गया, ओके, सबको पता है। तो उससे मुझसे इनकारी करनी, फिर अपनी बेटी से भी इनकारी करनी, इस चीज़ से मुझे दुख होता है और मुझे किसी चीज़ से नहीं। ये तो तकलीफ दे बात ये तो अल्लाह, देखे मेरा एक सब्र, मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने सिर्फ अल्लाह पाक को अर्जी डाली। मेरी बेटी ने भी मौला अली सरकार उनको कहा है, मौला मुश्किल कुशा अली सरकार को, आप मेरा फ़ैसला करेंगे, ख़त्म। बेटी से भी इनकारी? जी, ये तो मैं कहती हूँ, मुझे दुख इस चीज़ का। बेटी से मतलब मिलने मुलाकात नहीं की? बेटी से मुलाकातें भी की, सारा कुछ ही की है, हर चीज़ ही की है, सब कुछ है। एकदम से आके बेटी को इतना तड़पा देते हैं कि बेटी बेचारी बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो जाती है। इतना नहीं करना चाहिए, और पहली औलाद बेटी ही है। अच्छा, यानी कि जो औलाद है वो पहली बेटी ही है,
बेटी माशाल्लाह 13 साल की हो गई। ओ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आमीन इलाही। ये तो बड़ी, लेकिन सर इसका मतलब फिर मोहब्बत से यकीन उठ गया, अब मोहब्बत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा सब्र है बस, जो मर्जी कहते रहिए जी, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी मैं ऐसी बुरी, मैं बहुत बुरी, मगर मेरा जो सब्र है ना। अच्छा, आपने उसके बाद शादी क्यों नहीं की? क्या करनी थी, बेटी है ना मेरी, मेरे बच्चे, मेरा बेटा भी, उसकी शादी की है मैंने। वो तो आपकी बहन का बेटा है, मुझे बिल्कुल मिला है वो यार। नहीं, वो मेरा बेटा जिसपे आपको बुलाया था शादी पे। अच्छा, आपका सगा बेटा है? सगा बेटा है मेरा, पहला बेटा था मेरा, बहुत पहले की, मुझे वो तब माशाल्लाह उसके भी आपकी डेथ हो गई थी। अच्छा, यानी कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज में से था वो आपका बेटा? वो 2 साल का था तब। अच्छा, 2 साल का बेटा था। तो उसके बाद आपकी सेकंड मैरिज हुई, फिर आपकी एक बेटी हुई, आपके बेटे की शादी हो गई है, और अब आपकी बेटी जो सी माशाल्लाह वो आपके साथ है। बेटा भी मेरे साथ है। वो बिल्कुल साथ होगा शादी के बाद। शादी पे देखिए जरा टिकटॉक पे और सारी जगह पे। अच्छा, मेरे बेटे की शादी तो इतनी मशहूर हुई है, सबने देखा, सबने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अब हमने दूसरी शादी भी नहीं आपने इसीलिए की, अब दोबारा शादी नहीं की आपने? क्यों करनी है, बेटी के साथ बहुत दिल लगा हुआ है। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका, लेकिन आप मोहब्बत पे यकीन तो रखती हैं ना? मैं नहीं रखती अब। अच्छा, उड़ा दिया। ये बड़ा सैड हुआ कि मोहब्बत पे यकीन उठ गया। जो मेरी बेटी के साथ होता है ना, इसलिए मेरी मोहब्बत से ना बिल्कुल यकीन उठ गया, बिल्कुल उठ गया। कुछ कहना चाहेंगी आप उनको, एक वर्ड ऐसा, कोई एक बात ऐसी, क्योंकि आपने देखा भी वो रिसेंटली मोमिना इकबाल और वो एक हमारे जो एमपी हैं उनका एक वो चल रही थी बातचीत, उसमें ना एक बहस बड़ी ज़्यादा उठी। क्या? उसमें बहस ये उठी कि लड़कियां गिफ्ट ले लेती हैं। अच्छा जी। और गिफ्ट लेने के बाद वो इस तरह करती हैं, इल्ज़ाम लगा देती हैं, हरासमेंट कहती हैं। उसके बाद मोमिना इकबाल की दोस्त उनकी बहन ने कहा कि गिफ्ट लेने का ये मतलब नहीं तो आपने हमें ख़रीद लिया। फिर उसने एक और बात की, वो मुझे मुझे छुई, कि उसने कहा कि नो मीन्स नो। एक दफ़ा लड़की ने इनकार कर दिया तो वो इनकार है, उसके बाद आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। आपने ये सारी कंट्रोवर्सी देखी है? अच्छा, मैंने नहीं देखी। मैंने सिर्फ वो जो आती हैं खबरें आती हैं वही देखती जाती हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मगर ये है कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनके फैंस जो होते हैं गिफ्ट भेजते हैं। गिफ्ट भेजने में क्या हर्ज है? ठीक है, कोई हर्ज नहीं, गिफ्ट तो आते ही हैं। हम जब बाहरी ममालिक में प्रोग्राम करते हैं, शो करते हैं, हमें बहुत सारे लोग गिफ्ट देते हैं, उसका कोई गलत मतलब तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्टिस्टों के लिए तो ये होता ही है। बाकी आगे वाले सिलसिले मुझे नहीं पता क्या है और क्या नहीं। अपनी लव स्टोरी पे कुछ गाना सुना सकती हैं मुझे आप? मेरी लव स्टोरी पे? नहीं, मेरी लव स्टोरी पे के गाने खत्म हो गए हैं सारे। नहीं, ऐसे ना करें। नहीं, वो नहीं मैं सुना एक मतलब आप मुझे नहीं है। अच्छा, चले ना, अपनी लव स्टोरी पे जैसे जज्बात का इजहार करते हैं ना, एक फनकार अपने जज्बात का इजहार कैसे करता है? अपने फ़न से करता है। मैं आपसे आपके फ़न में आपके जज्बात का इजहार चाह रहा हूँ कि अगर मोहब्बत के बारे में आपसे पूछूँ मैं, तो आप कौन से गाने को उस पर डेडिकेट करेंगी मुझे? कौन से गाने? अपनी मोहब्बत को डेडिकेट करना आपने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, उस पर मेरा कोई गाना नहीं इस टाइम पे जज रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि नहीं, लेकिन मैं जो भी सुनाती हूँ शख्स पे नहीं, शख्सियत पे नहीं मैं कह रहा हूँ, उस सिचुएशन पे कौन सा गाना सचता है? सिचुएशन। अच्छा, आप ये ना समझिएगा कि मेरे साथ ही है, मैं सिर्फ ये सुनाने लगी हूँ, बस सुनाने की हद तक कि इतना कठोर ना बने आप, इतना सख्त दिल ना बने। लेकिन नहीं, ऐसा सिलसिला मैं किसी शख्सियत के लिए नहीं पूछ रहा सायरा जी, मैं किसी शख्सियत के लिए नहीं पूछ रहा, मैं सिचुएशन के लिए पूछ रहा हूँ। सिचुएशन पे कौन सा गाना आता है? आप म्यूजिक को पसंद, म्यूजिक से आपका ताल्लुक है, तो मुझे म्यूजिक में बताएं। जो न मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वही बेवफा। वाह 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 वाह, शानदार। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आएगा, तो खुश होती है इन बातों पे। अच्छा, कि कम से कम नाम लिया जाता है, नाम लिया जाता है, वो बड़ी होती है इस बात। चले, उसको अच्छा लगता है। हाँ। देखिए, जाहिर है बेटी है, बेटी का एक जज्बाती रिश्ता होता है। तो ये आपने बीच में ये इशारा क्यों किया कि नहीं, साथ नहीं है, साथ मेरे बच्चे बस। सायरा जी, इतना सख्त कैसे हो गई आप? मेरी बेटी के साथ इस तरह हुआ ना, तो मैं सच्ची बात बताऊं, उसके बाद मेरा दिल सख्त हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं कहती हूँ औरत को भी सख्त नहीं होना चाहिए आगे से, जो है भी बच्चों को मिलने देना चाहिए हर सूरत।
मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि किसी का कोई बच्चा है तो उसको कहूँ कि नहीं इससे नहीं मिल सकता, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वो जालिम औरत है, वो माँ नहीं है। चलें, ये ज़्यादा ही तकलीफ दे बात होना ठीक है शुरू ना? हो गई यहाँ, तो तो हम इसको रोक देते हैं। तकलीफ दे नहीं हूँ, तुझे मेरे को गला खुलाओ। अच्छा जी, बताए। हाँ। अच्छा, तो इसलिए बच्ची के हक में इंसान कुछ, अच्छा ये भी बात है, मुझे किसी चीज़ का लालच भी नहीं है। क्या उनकी जो वाइफ है दूसरी, वो नहीं मिलने देती? वो तो सबको ही पता है, वो तो मिलने नहीं देती किसी को भी। जो उनकी आपकी मौजूदा वाइफ है, हाँ। ये दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है? चौथा नंबर है, मगर वो तीसरा नंबर ही कही जाते ने ना, वो तीन कहते ने जी मेरी ते तीन शादियां हुई हैं, मेरा तो इंज होया। उसमें आपको अब नहीं गिनते? किसी प्रोग्राम में आके वो कह देंगे ये तो झूठी औरत है, ये तो ऐसे है, तो ये तो सारी दुनिया को पता है कितनी झूठी है और कितना क्या है। हाँ, ये तकलीफ दे बात तो है एक। हाँ? तो वो बच्ची को बाप से नहीं मिलने देते? बहुत ज़्यादा इस तरह है, वो खुद भी देखें, बाप अगर चाहे तो वो मिल नहीं सकता बच्ची को। मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता? एडा केड़ा बुढ़ी को खौफ आ गया, एडी केड़ी गल है। आपको पता है, अब ये आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद ना हर कोई ये जानना चाह रहा है जिनको नहीं पता कि वो शख्सियत कौन है। सबको पता है। नहीं, बाज़ लोगों को नहीं पता ना, क्यों जाना? हाँ, बहुत सारे, मेरा गूगल पे किसी जगह पे कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं। तो आप नाम भी लेना नहीं चाहती? ना चाहती हैं कि मैं ये नाम लूँ? पता है, देखे जी, डॉक्टर उमर आदिल साहब ने मेरा किया था प्रोग्राम, तो मेरी बेटी साथ में बैठी हुई थी, तो रमज़ान में उसने नात पढ़ी वहाँ पे, और वो तो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। वो उन्होंने सिर्फ कह दिया कि बेटा तुम में मेरा यार नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने उसको बहुत क्लोज़ देखा हुआ है। तो मैं मना भी कर रही हूँ, डॉक्टर साहब ना करें ना करें। तो वो कह रहे नहीं, क्यों ना करा, मैं दा मामा भी लगना, मैं दा चाचा भी लगना, ताया भी लगना वहाँ। डॉक्टर उमर आदिल ने कहा फिर मैं लगता हूँ इसका, क्यों नहीं है, ये है ना उसकी बेटी, मैं क्यों ना कहूँ। तो मैं उस वहाँ मना कर रही हूँ, उस चीज़ से उनसे नाराज़ है। अच्छा, इस बात पे वो डॉक्टर उमर आदिल से भी नाराज़ हो गए हैं आपके? आपने ये जिक्र क्यों किया, क्या मतलब, बेटियाँ बहुत बुरी होती हैं, मुझे सिर्फ ये बताया। अच्छा, वो ओनरशिप नहीं ले रहे? ऑनरशिप क्या मतलब, उसका आईडी कार्ड उसका है, पासपोर्ट उसका है, हर चीज़ उसके नाम की है, बेफाम है, हर चीज़ है, सारा कुछ। फिर अब उसके बाद जाके ना कह देना, ये तो बहुत बुरी बात है। क्या वो मेरे रिश्तेदार है सारे नादरा वाले, या मेरे रिश्तेदार है पासपोर्ट वाले जो मुझे खुद ही से बना देंगे सारा कुछ? ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बहुत तकलीफ है। ऐसे फ्रॉड होते हैं अभी भी? मुझे ये बता दें, जो इस तरह की बातें मैं सुनती हूँ। हाँ, ये तो होते ही नहीं। ये तकलीफ दे बात है। इसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि यकीन उठ जाना चाहिए। जी हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बेटियों को सज्जाती ना करें। मुझे किसी चीज़ का लालच भी नहीं है, ना मेरी बच्ची को है कि उसका 1 रुपया भी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये भी कहा, नाम तो है उसका, नाम तो है उसका, उसका आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट है, हर चीज़ है, सारा कुछ है, नाम क्यों नहीं है? नाम, वालिद का नाम लगा हुआ क्यों नहीं है? स्कूल में जाके खुद दाखिल करवाया है हमने, जहाँ पे वो पढ़ती है, खुद दोनों ने जाके दाखिल करवाया। अच्छा, ये यहाँ तक हुई बात? सारा कुछ ही ये तो बाद में जाके ये शादी हुई तो सब कुछ खत्म हुआ था। फिर ओनरशिप ही नहीं ली? नहीं, फिर उसके बाद नहीं, फिर अभी भी 13 तारीख को उसकी बर्थडे थी, 13 अप्रैल को। हाँ। तो 2 दिन पहले इसकी बात हुई है फ़ोन पे। अच्छा। उसने कहा आपने आना है पापा, आना है पापा, आपने आना है। उससे वादा करके नहीं आया, सालगिरह के दिन जो उसका हशर था, कसम खा के वो नहीं आया बच्ची के साथ। इस तरह डिस्टर्ब भी ना करे, नहीं करता ना, फिर मैं अपने तरीके से जो भी है देखूंगी ना। अगर नहीं उसको ऑन कर रहा ना, तो फिर इस तरह डिस्टर्ब भी ना करे बच्ची को। हाँ, ये आप हक बजाने पे ठीक हो गया। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। कि इस तरह तकलीफ तो बच्ची को तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को तकलीफ, वो ऐसा रात नहीं सोती, मैं देखती हूँ उसको। हाँ, इसके बाद फिर ये वाली बात सुनने के बाद तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मोहब्बत से एतबार उठ जाता है। तस्वीरें भी मुझे बताएं, तस्वीरें झूठी बन जाती हैं, हर चीज़ झूठी बन जाती है, सब कुछ झूठे। मतलब स्कूल गए हुए, वहाँ पे इसकी बर्थडे मनाएगी, वहाँ बर्थडे मनाई जा रही, साथ गए हुए, सारा वो भी झूठा बन गया। उसको दाखिल करवाया प्रिंसिपल। ये किस एज में थी जब आपकी बेटी? 3.5 साल की, जब ये सारा कुछ खत्म हुआ? नहीं, ये तो अभी कोई 6-7 साल। हाँ, ये तो माशाल्लाह 13 साल की है। हाँ जी, उसके साथ ही रहती थी, उसकी तस्वीरें, मैं सब कुछ क्या दिखाऊं? ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं बोल पड़ी हूँ, अपनी बच्ची को डिस्टर्ब देख के बोल पड़ी हूँ। बिल्कुल, कुछ थोड़ा सा ख्याल करे, अगर मौला के मानने वाले हैं तो ख्याल करें। अच्छा सायरा जी, दुख भरी कहानी तो बहुत हो गई,
दुख भरी कहानी से बाहर आते हैं। वैसे हर किसी की कोई ना कोई दुख भरी कहानी होती सबकी है। होती है। हाँ, दुख भरी कहानियां चलती नहीं है, रहती हैं। बहुत सारी होती हर हैं। सबकी हाँ हैं। जी। हर किसी के पास एक ना एक दुख है जो उसके दिल में रहता है। लेकिन मैंने सुना है दुख जो है वो इंसान को बड़ा गहरा कर देता है। ऐसा है? ऐसा तो है। दुख इंसान की जो उसकी सती होती है ना, उसकी सोच उसको गहरा कर देता है। इंसान गहरा हो जाता है। बहुत सारे इस दुख ने आपको क्या चेंज किया? बहुत सारी बातें चेंज हो गई है मेरी। अच्छा, आपने भी अब ये किया है तो मतलब बहुत सारे इंटरव्यू मेरे होते हैं ना, तो वो कहते हैं आपकी बातें बहुत चेंज हो गई, बड़ी तुसी उन मुतब्बर गल्लां करदे हो ते बड़ी। मैं, मेरा भाई अमेरिका में, उसने मुझे कहा है सारा जी आपका इंटरव्यू सुना मैंने, लेकिन आप अच्छी बातें कर रही थी उसमें। मैंने कहा अच्छा जी। ऑफ कैमरा बड़ी शौक और चंचल हैं आप, जुगतें भी लगाती हैं बड़ी बड़ी ऐसी जालिम मतलब जुगता। मेरी बेटी घर में हंसती है, हाँ। मम्मा क्या जुगत लगा दी मम्मा, इस तरह करती हूँ। पक्की जुगतें लगाती हैं आप? घर में करती हूँ, बहुत शरारतें। तो अपने ये उस्ताद जी के साथ भी, सबके साथ जुगतें लगाती हैं वो आप? मेरे उस्ताद जी कहते हैं बस बेटा की हो गए। मैं कहती अच्छा, अच्छी जुगत कोई दसो सॉरी आज। जुगत नहीं होंदी, लतीफा होंदा है। जुगत होंदी है जेड़ी लाओ, अच्छा, सुनाना जो होता है वो लतीफा चलो, होता है। लतीफा लतीफा सुनाओ। नहीं मुझे आता। और जुगत लगा दें फिर मुझे। नहीं, मैं तानू तो लग ही नहीं सकती। तानू नहीं लग सकती। क्यों? नहीं, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा बनाया है। अच्छा। जुगत ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੜੇ ਨਹੀਂ, artist। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਨ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। मैं उन्होंने ना एक्सप्रेशनल कॉमेडी देखी। लास्ट वाले जो दिन थे ना उनके, मतलब बीमारी से पहले, ज़रा बीमारी अभी नहीं वो इस तरह, मेरे उस्ताद जी नईम खान साहब उनके शागिर्द हैं। तो जौहर टाउन में मेरे घर ऊपर छत के ऊपर जो कमरा था, मेरा अमेरिका में जो भाई है वो इधर ही था तब, उसका कमरा ऊपर था। हम सब ऊपर बैठ के रियाज कर रहे होते थे, बब्बू बराड़ भी सब। तो वो गाने इतने गाने सुनाने इतने, तो मुझे कहते थे वहाँ तब कि एक ड्रामे च कम कर लै मेरे नाल, एक च कर लै, तू एडी पक्की जुगत लानी। मैं कह नहीं, ड्रामों में कहा नहीं मैंने करना, ये नहीं करना। लेकिन बब्बू बराल साहब एक लेजेंड आदमी क्या थे। कहने। उनका बेटा अभी बड़ा परेशान, मैं उसको देखता हूँ, उसका ना, मैं जब कभी उसको देखता हूँ ना, उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ उसका, हाँ बेटे का, उसका बाजू भी टूट गया हुआ, उसकी टांग भी टूट गई, माजूर है वो बेचारा। अच्छा। लेकिन बड़ा शानदार आदमी है वो। और बब्बू बराल साहब की जब भी बात होती है ना, तो मेरे जहन में उनका बेटा आ जाता है। लेकिन मैं उसकी, मुझे एक बात बड़ी पसंद है उनके बेटे की। मैं उसकी वीडियो देख रहा था जहाँ से मुझे उसको पसंद आया। वो उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपनी वीडियो बना रहा था कि उसका बाजू टूट गया, कट गया हुआ है, उसकी टांग कट गई हुई है। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, इतना हाँ। उसने कहा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरा कंटेंट पसंद करें, मुझे पसंद करें और मुझे सपोर्ट करें इस तरह। मैं आपसे पैसे नहीं चाह रहा, मुझे इस तरह सपोर्ट करें तो मैं भी काम कर सकूं। मैंने नहीं देखा उसका आज। आप ज़रूर देखिएगा। हाँ, मैं बल्कि मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम भी बताता हूँ मैं आपको। वो अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी उससे बातचीत होती है। अच्छा, वो बब्बू बराल साहब के जो बेटे हैं उनका नाम है नबील बराल। अच्छा। और वो मैं हाँ ज़रूर देखिएगा, इंस्टाग्राम पे भी वो हैं। और वो बड़ा शानदार नौजवान है और बड़ा हौसले वाला नौजवान है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो मैंने देखा कि अमानुल्लाह साहब की बेटियाँ माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा नाम उन्होंने पैदा किया अपना। बेटा बड़ा अच्छा गाता है। बेटियाँ एक जर्नलिस्ट भी हैं उनकी बेटी। अच्छा, वो किसी चैनल के साथ हैं मेरे ख्याल से, मेरी बात होती है अक्सर उनसे, और वो बड़ा शानदार काम कर रही हैं। दूसरी छोटी बेटी है, वो कॉमेडी के क्लिप्स बनाती है बहुत अच्छे, मैंने देखी हूं। और बहुत शानदार काम कर रही है। अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि इनके बाप बहुत बड़े लेजेंड थे। बब्बू बराल साहब भी लेजेंड थे और अमानुल्लाह साहब भी लेजेंड थे। हम फैन थे। मैं तो डाई हार्ड फैन था। मैं आपको बता रहा हूँ, बब्बू बराल साहब मतलब कॉमेडी करते थे ना, वो मैं जो जुगत से बात चली, उन्होंने कहा मुँह वेख लो, मुँह जिਵੇਂ मुँह होता है। वही ना, मतलब वो स्टाइल ऐसा होता था, हालांकि इतनी बड़ी जुगत नहीं है, लेकिन वो स्टाइल ऐसा था कि वो ये कहा है तो लोग हंस पड़े। बब्बू बराल साहब तो मतलब एंटर होते थे ना, अब हम ड्रामे पुराने देखता हूँ मैं, उस शख्स के एंटर होने से स्टेज लाइव हो जाता था। मैं कहती हूँ कि मस्ताना साहब भी, साहब क्या बड़े नाम थे, सुहेल अहमद साहब। मैं आपको ये बात मज़े की बात बताऊं, मेरी बेटी जो है ना, वो पुराने ड्रामे लगाती है, पुराने ड्रामे देखती है। मम्मी जुगते देखे क्या हो रही है क्या, इस तरह। और पुराने हमारे जो चैनल के भी ड्रामे पुराने पीटीवी के होते थे, वो बड़े लगा के देखती है। और ये मतलब इस तरह की जुगत, और जो जुगत उस ड्रामे में लगती थी वो बड़ी शानदार होती थी। मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीज़ें हम अब देखने से महरूम हो चुके हैं। अब है ही नहीं। और हम जुगत भी अगर की बात करें ना, जुगत की विट की बात करें, पंजाबी विट की बात करें, अब उस तरह नहीं। आर्टिस्ट देखे हैं, मगर वो चाहते हैं हम कुछ करें, अब वो ड्रामे इस तरह के। अमानुल्लाह साहब की आवाज़ बहुत अच्छी थी,
बहू बराल साहब की आवाज़ बहुत बहुत अच्छी थी, सुरीले। मस्ताना साहब की आवाज़ भी बहुत अच्छी अच्छे। थी, अमानत चंद साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है। देखें इनके ऐवी पक्के मतलब अजीब सी बातें करते नहीं कि वो पता नहीं क्या कहते हैं कि एथेनक लो कहते हैं कि बारिश हो रही। बारिश हो रही मतलब क्या क्या चीजें हैं कि वो ये कह रहे तो लोग हंस अच्छा, मैं रहे हैं। बता दें ये लोग सिंगर भी हैं, हाँ जी, शानदार सिंगर मुझे पता है। मैंने आपको बताया बब्बू बरार तो हमारे साथ ही रियाज करते थे ना, वो नईम खान साहब के शगल। अच्छा चलें, अब जाने से पहले मुझे एक अच्छा सा खूबसूरत गीत हमारी नज़र कर दें। क्या करूं? वैसे आपको तो पता ही है कि मैं क्या कहूँगा। वही सुना देती हूँ। हाँ, लेकिन उसके बाद एक अपनी मर्जी का भी, एक मेरी मर्जी का, एक अपनी मर्जी का। अच्छा, मैं चाहता हूँ आपकी मर्जी भी शामिल रहे। मेरी मर्जी शामिल। अच्छा, पहले आपका सुनाऊं? पहले मेरा। खत नहीं होके आते हवा दी तेरी रे, शाला मेरी होवे तेरे पैरां च अखीरे, अपनी आँखां विच हंझू मेरे ले जा, सजना दे दिल दे बन रे उत बह जा, सो रब दी तैनू ओनू लेके आवी, ओ वेख लिया के मेरे खुले वाल वाल वाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी, वे कबूतरा वे कबूतरा वाह वाह वे वाह। कबूतरा। आपको फिल्म की ऑफर नहीं हुई कभी? बहुत तो फिर आपने की क्यों नहीं? बहुत सईद नूर साहब ने भी पहले, शहजाद रफ़ीक साहब ने भी कहा था, हसन अस्करी साहब अल्लाह ताला जिन्हें नसीब करे उन्होंने भी कहा था, और की क्यों नहीं आपने? मैं इसलिए कि मैं चाह रही थी कि गाना ही गाऊं। अगर मैं कर लेती, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ हो जाना था, कर लेना था मैंने, तो फिर आजकल का जो था वो मुझे पिक्चराइज भी करने पड़ने थे गाने, वो सारा कुछ ही होना था, उससे बच गई मैं। पिक्चराइज करने पड़ने थे मतलब? आपको पता है क्या काम चल रहा है? आपने खुद पहले ही कहा है कि किस तरह के गाने आए, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, तो वो गाने फिर मैंने पिक्चराइज करने थे, वो करवाने थे, उन्होंने करें जी आप काम कर रही हैं, तो इसलिए बच गई। और घूंघट में भी मुझे कहा था शहजाद रफ़ीक साहब ने भी, लेकिन आपने नहीं किया। ऑफर थी, वैसे आपको आना चाहिए था फिल्म में, माशाल्लाह बड़ी खुश शक्ल खातून है आप। अपनी मर्जी का गाना सुना दें प्लीज़ हमें। अच्छा, क्या सुनाऊँ अपनी मर्जी का? क्या सुनाऊँ, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी के लिए डेडिकेट कर दें। लो जी, ये जो भी गाना गाने लगी हैं मैम सायरा, ये वो अपनी बेटी को डेडिकेट कर रही हैं। बहुत सारी जगह पे मैंने ये गाया है उसके लिए, तो या तो उसको जो पसंद है, उसको जो पसंद है वो गा दें। वो गा देती हूँ। मैंने एक अरशद साहब का गाना गाया था, तो वो आपको सुना देती हूँ। ज़रूर। ला 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 ला, चाँद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते, आपके जो पाँव ज़मीं पर न पड़ते, हम किसे फिर ज़मीं कहते, चाँद आसमां पे। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें ही उगलवा ली है मेरे से आपने। अभी आपने कुछ नहीं मैंने उगल दी हैं। नहीं उगला भी आपने कुछ भी। हमने बहुत सारी बातों पे पर्दा भी डाल दिया। चले, अच्छी बात है, पर्दा ही डालना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरों के ऐबों पे, उनकी चीज़ों पे पर्दा डालें, अल्लाह ताला आपके ऐबों पे, आपके राजों पे पर्दा डाल देगा। बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।